हेलो एवरीवन। तो मेटलर्जी में हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हमने ये देखा था कि किस तरह से आपको पूरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कौन-कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिडक्शन ऑफ ओर्स, रिफाइनिंग ऑफ ओर्स, और मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ में वहाँ पे बताए थे। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक का एक्सट्रैक्शन हमें कैसे करना है, उस पे मेटलर्जी कैसे लगानी है, वो अपन ने वहाँ पे यूज कर ली थी, मतलब एग्जांपल के साथ में वो मैंने बता दिया था। फिर निकेल के लिए मॉन्स प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसके साथ ही मैंने काफी कुछ एग्जांपल वहाँ पे कवर किए हैं। बट यहाँ पे मैं अलग से पढ़ा रही हूँ आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे अलग से, तो आधा मैंने वहां पे लीचिंग में पढ़ाया था बेस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो अगर आपको बेस प्रोसेस और डिटेल में पढ़नी है तो आप क्या करोगे, मेटलर्जी का पार्ट 2 देखोगे जहाँ पे मैंने लीचिंग में बेस प्रोसेस पढ़ाई है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। जैसे कि छोटी-छोटी बातें कि एल्यूमीनियम जो होता है आपका अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल है। पहली फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बस मेमोराइजिंग है कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। मेटल की अगर मैं बात करूं तो मेटल आपका एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में होता है। और अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, जितने भी आपके एलिमेंट्स है उसमें अगर मैं एलिमेंटल फॉर्म में इसको देखूं तो आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला। मेटल में एल्यूमिनियम फर्स्ट, और अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया। अब आपने देखा था कि मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो ओर होता है एल्यूमिना का, तो मैक्सिमम इसके लिए आपके बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया था आपको एल्यूमिना, क्रायोलाइट, इन सब की बातें अपन ने बात की थी। तो उसमें से अपने को और कौन सा हुआ करता था, और अपना बॉक्साइट हुआ करता था। इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2 होता था। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में आगे जाऊं तो आपने बेस प्रोसेस की बात करी थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पार्ट 2 में आपको ये चीज डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पे मैंने एक दूसरी केमिकल रिएक्शन का यूज किया था, यहाँ पे एक दूसरी केमिकल रिएक्शन का यूज कर रही हूँ। मुद्दा आपका क्या होगा, बॉक्साइट से एल्यूमिना, वहां पे भी आपको एल्यूमिनियम मिलता था, यहाँ पे भी आपको एल्यूमिना ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन मैंने दूसरी ले ली है। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या एग्जैक्टली, अगर आपने देखा कि ये बॉक्साइड है, इस बॉक्साइड की रिएक्शन वहां पे अपन ने लीचिंग एजेंट लिया करते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया, और यहाँ पे आपने क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, ठीक है। इस सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ में कराती हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 5 पीपीटी बनाता है, ठीक है। वहां पे हमारे पास में क्या बनता था, एक कॉम्प्लेक्स बना करता था। फिर अपन ने डिसोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, इस तरह की पूरी मैंने डिटेल में बेस प्रोसेस पढ़ाई है, तो पार्ट 2 में जाके वहां पे एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था इसे अपन ने हीट कर दिया तो आपको एल्यूमिनियम मिल गया। अब सेम वहीं पे जो एल्यूमिना था उस वहां पे भी एल्यूमिनियम मिला था। तो यहाँ पे होगा क्या कि एल्यूमिना तो मिला बेस प्रोसेस से, तो लेकिन प्योर 100% प्योर नहीं मिलता है ना। अगर मुझे, और जैसे कि एक तो Al2O3 मिला, अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए पहले तो, और प्योर फॉर्म में चाहिए। तो बेस प्रोसेस से जब मैंने एल्यूमिना बना लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। अब एल्यूमिना से मुझे एल्यूमिनियम चाहिए, वो प्योर फॉर्म में चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो इस मेथड से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मुझे और दो मेथड यूज करनी पड़ेगी दूसरी। तो एल्यूमिनियम से अगर मुझे एल्यूमिनियम चाहिए, पहली बात प्योर फॉर्म में, तो अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, और ये एल्यूमिना आपका था एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा बाय हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस द्वारा। किसके द्वारा, हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। इसको डिटेल में अभी बताने वाली हूँ। इस यहाँ से मुझे हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस के थ्रू कम से कम 97, 98, 98% तक, 99% तक मुझे प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम मिल जाता है। अभी भी मैं प्योर एल्यूमिनियम नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में एक पॉइंट का, जैसे 99% बोला है तो 1% अभी भी इम्प्योरिटीज है। अब अगर मैं इसे, जो एल्यूमिनियम आपका 99% प्योर एल्यूमिनियम मिला है, उसे मुझे 100% प्योर चाहिए, तो हुप्स प्रोसेस में यूज करती हूँ, और मुझे यहाँ से हुप्स प्रोसेस से क्या मिल जाता है, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो ये आपकी जो बेस प्रोसेस थी, इससे आगे मैं अब हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस को समझाने जा रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। सो हमारे पास में बेस प्रोसेस के बाद में अगर मैं बात करूं हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस की, तो ये मेरे पास में हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस का पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कंसंट्रेशन के बाद में कौन सी मेथड यूज करते थे हम? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ ओट्स वाली मेथड में एल्यूमिना के लिए जो रिडक्शन मेथड यूज की जाती है उसमें हम क्या क्या बोलेंगे? उस मेथड का नाम हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस। ठीक है ना? इस हॉल हेलॉर्थ प्रोसेस में हम यहाँ पे एक पूरा सेटअप, जैसे कि आयरन का एक टैंक लिया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आयरन का एक टैंक होता है। इस आयरन के टैंक के अंदर यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना? ये ब्लैक लाइनिंग आपकी किसकी? कार्बन की एक लाइनिंग है, ठीक है। इस टैंक में हम एल्यूमिना को भरते हैं और एल्यूमिना यहाँ पे आपका क्रायोलाइट और फोल्सफार मतलब CaF2 के साथ में, फोल्सफार मतलब CaF2 और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? Na3Al इसके मिक्सचर के साथ में इसको भर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सेटअप होता है? हम यहाँ पे ये पूरे सेटअप को देख रहे हैं। ये एक आयरन का टैंक होता है, ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये आयरन का एक पूरा टैंक है। इस आयरन के टैंक के अंदर क्या हो रही है? आयरन कंटेनर है ये, और आयरन कंटेनर लाइनिंग विद कार्बन, ये कार्बन लाइनिंग है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा कैथोड की तरह काम करता है। कैथोड कौन हो गया मेरा? आयरन कंटेनर लाइनिंग विद कार्बन, ठीक है ना? कार्बन लाइनिंग है। उसके बाद में इस टैंक के अंदर हमने क्या भर दिया होता है? इस टैंक में हमने Al2O3 को क्रायोलाइट के साथ में और फोल्सपार के साथ में मिक्स करके भर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से क्या होता है कि आपको जो मोल्टन एल्यूमिना होता है वो कैथोड पर आता है और इस पाइपलाइन के थ्रू इस तरह से बाहर मोल्टन के फॉर्म में ये आउटलेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आउट हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक पूरी क्या हो गई आपकी? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना एक प्रोसेस हो गई है। तो आपको क्या-क्या पूछा जाएगा कि भैया कैथोड कौन है? तो आपको कैथोड पता होना चाहिए कि कैथोड यहाँ पे कौन होगा? कैथोड यहाँ पे होगा आपका आयरन कंटेनर। क्या होगा? आयरन, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई। आयरन कंटेनर विद कार्बन लाइनिंग। दिखाई दिया सबको? कार्बन लाइनिंग, ठीक है ना? ये तो हमारा कैथोड हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एनोड कौन है, तो एनोड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रेफाइट, मतलब यहाँ पे आपके पास में ग्रेफाइट की रॉड्स जो होगी वो आपकी एनोड होगी, ठीक है ना? और आपका अगर मैं बात करूं कि एल्यूमिनियम के साथ साथ में, और जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 तो आपको मिलेगी मिलेंगे, और यहाँ पे कौन कौन से केटायन आपको मिलने वाले हैं? तो यहाँ पे आप देखो एल्यूमिनियम प्लस 3 के साथ साथ में आपको Na प्लस और कौन है यहाँ पे? Ca+2 मिलेगा। तो अब बात ये आती है कि कैथोड पे कौन मिलेगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे एल्यूमिना सॉरी आपको एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में कैथोड पर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? ये एक सेटअप होता है पूरा। अब बात ये आती है कि हमने यहाँ पे क्रायोलाइट को क्यों यूज किया, है ना? क्वेश्चंस क्या आता है कि हमने क्रायोलाइट को क्यों यूज किया, हमने यहाँ पे CF2 को क्यों यूज किया, इनका क्या पर्पस है, तो उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, तो सेटअप आपने देखा, सेटअप में अपने किस तरह से रिएक्शंस हुई थी। अब देखिए यूजेस ऑफ क्रायोलाइट एंड फॉस्फोर। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या इनके यूजेस होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया Al2O3 के साथ में आपने इसको क्यों मिक्स किया। तो पहली बात कि अगर क्रायोलाइट आपने लिया है तो क्रायोलाइट क्या करता है? क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू 950 डिग्री सेल्सियस। मैं गेट अ पॉइंट क्या है? क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू 950 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम CF2 की बात करें या फ्लोस्फार की बात करें तो ये क्या करता है? CF2 increases the fluidity, fluidity, so that the liberation या liberated aluminum metal may sink at the bottom of cell. क्या करता है? CF2 फ्लूडिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लिबरेटेड एल्यूमिनियम होगा वो अपना सेल की तरफ नीचे मिल जाता है, और नीचे अगर चला जाता है तो उसको आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? अब रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होना चाहिए कि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बार देखा है कि कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ठीक है ना? अब कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे आपका एल्यूमिनियम प्लस 3 जाके मिल जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 3 इलेक्ट्रॉन देके एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा, यही अपने को चाहिए था। और अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे यहाँ पे मेरे पास में कौन कौन से आयन थे? आपके पास में एक F- था और एक O-2 था। तो एनोड पे कौन जाएगा? O- जाएगा। एनोड आपका क्या था? कार्बन,
मतलब ग्रेफाइट था, इससे रिएक्शन करके CO प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, फिर कार्बन ट्वाइस O2 माइनस के साथ में रिएक्शन करके क्या कर लेगा, CO2 बनाएगा। तो कैथोड और एनोड पे कौन कौन मिलता है, इसका हमें ध्यान रखना है। और हमें इससे क्या मिलना है, 97 से 99% प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम मिल गया। अब इसे और ज्यादा प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी वाया हुप्स मेथड। तो उसको भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट मेथड हमारी इसके लिए क्या हो जाएगी, रिफाइनिंग, दैट इज हुप मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अपन ने हॉल हेलार्थ प्रोसेस में देखा था कि आपको एल्यूमिनियम जो था वो सबसे बॉटम पे मिल रहा था, है ना, प्योर एल्यूमिनियम हम इस तरह से आउटलेट से निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे आप देखो कि 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3। तो आपका जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, मतलब जो 97-99% लगभग आपका जो एल्यूमिनियम आपका हॉल हेलार्थ प्रोसेस से मिला था, उससे हम यहाँ से पास कराएंगे। ये पास कराएंगे, पास करा है, यहाँ पे यहाँ तक गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे इम्प्योर एल्यूमिनियम आया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास में यहाँ पे कैथोड जो है वो क्या है, कैथोड से हमारे पास में ये, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, वहां पे मेरे पास में एनोड क्या थे, कार्बन। यहाँ पे मेरे पास में कैथोड क्या है, यहाँ पे ये कार्बन मतलब ग्रेफाइट की रॉड से, ये एक यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंस है। ठीक है, इसे भी हमने लाइनिंग कर रखा है। ठीक है, और ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एनोड, ये दिखाई दिया एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जैसे ये नेगेटिव पोर्शन है, एल्यूमिनियम आया, इम्प्योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है से एल्यूमिनियम प्लस 3 के फॉर्म में ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मोल्टन क्लोराइड, जैसे कि वहां पे अपन ने CF2 लिया था, तो यहाँ पे कोई भी मोल्टन आपका इलेक्ट्रोलाइट CF2 यूज किया गया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, ये एल्यूमिनियम प्लस 3 के फॉर्म में इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर ऊपर की ओर जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले टैंक में आपको क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस था। यहाँ पे आपके पास में ध्यान क्या रखना है कि वहां पे हमारे पास में कार्बन क्या हुआ करता था, एनोड हुआ करता था। यहाँ पे कार्बन की रोड क्या है मेरे पास में, कैथोड है। इतना अपने को ध्यान रखना है। ये इम्प्योर एल्यूमिनियम को इधर पास किया, एल्यूमिनियम प्लस 3 अपर की साइड गया। ठीक है ना, यहाँ पे बीच वाले टैंक में क्या होता है, हमारा मोल्टन क्लोराइड होता है, और सबसे ऊपर हमें क्या मिल जाता है, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है कैथोड। और जैसे कि रिफाइनिंग वाली प्रोसेस में मैंने बताया था कि एक आपके पास में एनोड मड नीचे है ना, तो इम्प्योर मेटल जो होती है वो आपको क्या होता है कि एल्यूमिनियम, जैसे वहां पे मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया था, अगर लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे मेटलर्जी के, तो आपको वहां पे एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, रिफाइनिंग ही करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, कैथोड और एनोड पे दोनों पे ही सेम चीजें मिलती है। तो कैथोड पे यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। फिर क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम प्लस 3 से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम, तो मुझे यहाँ पे 100%, लगभग 100% एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, मुद्दा ये है कि इस प्रोसेस का नाम याद रखना, सीधी सी बात। उल्टा यहाँ पे और क्या याद रखना है कि मेरे पास में हॉल हेलार्थ प्रोसेस में कार्बन ग्रेफाइट जो हुआ करता था वो एनोड हुआ करता था। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कार्बन कैथोड है। क्या है, यहाँ पे कैथोड है। ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी आप एल्यूमिनियम के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस का नाम याद रखोगे, हुप्स मेथड, और उसमें और आपका हेलार्थ प्रोसेस में और हुप्स मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये याद रखोगे। तो ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की एक छोटी सी कहानी। ऑल्दो अगर आप इसे अलग से नहीं भी पढ़ते तो भी आपको समझ में आ जाता कि वही 3 मेथड लेकिन यूज करना है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाया क्यों अलग से गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है काफी ज्यादा मात्रा में यूज किए जाने वाला, मतलब आप बोल सकते हो कि हर जगह यूज होता है ना। हमारे पास में इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, घरों में भी यूज होता है, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा है। तो इसका यूजेस बहुत ज्यादा है, कमर्शियली इसे हम बहुत ज्यादा देखते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ो और इसकी अलग से सारी मेथड्स के नाम याद रखो। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं आपको कॉपर का और आयरन का, जैसे कि मैंने जिंक का तो बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में वहां पर ले लूंगी, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। तब तक के लिए आप इन्हें पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।